हेलो फ्रेंड्स, फाइनली आज हम न्यूमेरिकल पे आ गए हैं। अभी तक यही सुनते थे कि आरसीसी तो आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है सर। जब से थ्योरी पढ़ाए जा रहे थे 12-13 लेक्चर थ्योरी पढ़ते रहे हम, तो वो केवल बेसिक सिखाने का था ताकि आपको कुछ नया सा नहीं लगे। वो जो मैक्सिमम कॉलेजेस में होता है कि फॉर्मूला याद कर लो, वो चीजें नहीं करना था। इसलिए हर एक चीज को हमने ड्राइव किया था जो हमें जरूरत पड़ रही थी। फाइनली लास्ट क्लास में हमने उसको एक समराइज फॉर्म में कर लिया था। जिसको वो सब नहीं पढ़ना, एटलीस्ट वो समराइज फॉर्म में फॉर्मूले रटने वाला जो वो रट ले। आज हम बात करते हैं सिंगली रेनफोर्स बीम की। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं सिंगली रेनफोर्स बीम मतलब ऐसा बीम जिसपे केवल जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट है वही डिजाइन का पार्ट बनेगी, है ना। तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं और एनालिसिस आपका छोटा पार्ट है। एनालिसिस का डिजाइनिंग जब से चालू होगी तो लेंथी रहेगा। तो हम इस पे टाइप 1 क्वेश्चन जो आ सकता है उसकी बात करते हैं। तो टाइप 1 क्वेश्चन में आपका क्या गिवन डाटा हो सकता है वो बात कर लेते हैं। तो गिवन डाटा में आपको टाइप 1 क्वेश्चन में क्या क्या गिवन रहेगा। तो टाइप 1 क्वेश्चन में आपको डायमेंशन ऑफ बीम गिवन रहेगी, ठीक है। डायमेंशन ऑफ बीम अब वो हो सकती है ओवरऑल हो, मतलब बी क्रॉस डी हो, या बी क्रॉस स्मॉल डी हो। मतलब ये कहलाएगी ओवरऑल डायमेंशन, ये कहलाएगी इफेक्टिव। स्मॉल डी है ना तो इफेक्टिव, ठीक है। तो आपको बीम की डायमेंशन ऑफ बीम आपको क्या होगा क्वेश्चन में गिवन रहेगी। और क्या गिवन होगा आपको गिवन होगा एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इन टेंशन जोन। इसका मतलब आपको क्या गिवन रहेगा, एएसटी गिवन रहेगा, ठीक है। और क्या गिवन रहेगा आपको गिवन रहेगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट मतलब इंटरनल आपको समझ में आ जाएगा कि एफसीके की बात कर रहा है। और आपको क्या गिवन रहेगा, ग्रेड ऑफ स्टील, मतलब आपको इंटरनल पता चल जाएगा कि एफ वाई की बात कर रहा है। मतलब बी इंटू डी या स्मॉल बी इंटू डी या एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट और ग्रेड ऑफ कंक्रीट मतलब एफसीके और ग्रेड ऑफ स्टील मतलब एफ वाई आपको गिवन रहेगा। तो इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करने को बोलता है, तो इस क्वेश्चन पे वो आपसे फाइंड आउट करने को बोलता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को बोलता है वो आपसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब इनडायरेक्टली एमयू। तो क्या ही करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो हम जब जाते हैं तो सर आपने फॉर्मूला पढ़ा दिए दो, एक 0.87 एफ बाई ए एस टी डी माइनस 0.42 एक्स यू। 0.87 एफ बाई ए एस टी दिया है, 0.87 कांस्टेंट वैल्यू, एफ बाई क्वेश्चन में दी है, ए एस टी क्वेश्चन में दी है, डी क्वेश्चन में दी है, 0.42 क्वेश्चन में दिया है। पर सर एक्सयू तो नहीं है। फिर सर एक्सयू नहीं है, इसका मतलब पहली स्टेप एक्सयू तो मुझे निकालना पड़ेगी। इसका मतलब सर एक्सयू तो निकालना ही है, और एक्सयू निकालना है तो मेरी स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन की मेरी स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगी। तो स्टेप फर्स्ट मेरी हो जाएगी कि कैलकुलेट डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस, ब्रैकेट में आप लिखेंगे एक्सयू। तो सर ये एक्सयू तो हमें मालूम है कि हमने टोटल टेंसाइल फोर्स और टोटल कंप्रेसिव फोर्स को इक्वेट कर दिया था, बाद में डी से डिवाइड कर दिया था। तो वो अल्टीमेटली सर जो फॉर्मूला था वो तो ऐसा आ गया था, एक्स यू अपॉन डी इक्वल टू सर 0.87 एफ बाई ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के बी डी। सर ये फॉर्मूला मुझे याद है, और सर नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपने बताया था कि G1.1 ए पेज नंबर 96 में मैं आईएस कोड पलट के देखूं, और सर आईएस कोड कौन सा, IS 456-2000। और सर इसमें भी कौन सा, जो लेटेस्ट वर्जन हो, इसका मतलब अमेंडमेंट नंबर 5 तक जिस पे हो। ओके सर,
तो सर नहीं भी याद तो मैंने पेज नंबर 96 ऑफ आईएएस कोड खोल के चेक कर लिया, क्या आप झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो 0.87 एफ बाय AST अपॉन 0.36 FC के BD ये फॉर्मूला है। तो सर यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, तो सर यहां से मेरे को XU मिल जाएगा क्या, चेक करूं सर। डी मुझे दी है 0.87 0.36 कांस्टेंट एफ बाय FC के AST है, B और D है। तो सर यस मैं बोल सकता हूं कि सर मैंने बड़ी मेहनत से XU निकाला था, वो मुझे मिल गया। सर लेकिन आपने पढ़ाया कि भले वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो या ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो, सर बोल तो मैं तभी सकता जब मेरे पास XU मैक्स की वैल्यू आ जाए, मतलब लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू आ जाए। सर जब तक वो नहीं आएगी तब तक मैं अपनी मर्जी से, या तो क्वेश्चन में वो बोल दे कि सिंगली रेनफोर्स बीम को एनालिसिस करना है तो समझ में आ गया सर, लेकिन क्वेश्चन में अगर नहीं बोले और क्वेश्चन में सीधे बोल दे कि एनालाइज द बीम, तो सर मुझे क्या पता कि सिंगली रेनफोर्स बीम है कि डबली रेनफोर्स बीम। तो उस केस में तो सर आपने बताया था कि अगर XU मैक्स मतलब लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मुझे मालूम है और अगर मुझे डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस मालूम है तो उससे मैं पता कर सकता हूं कि वो मेरा सिंगली रेनफोर्स बीम है या अंडर रेनफोर्स बीम है या ओवर रेनफोर्स बीम है या डबली बीम है या बैलेंस सेक्शन है। तो सर इसका मतलब पहली स्टेप तो XU निकालना थी और सेकंड स्टेप अल्टीमेटली मुझे पता चल गई कि सर XU मैक्स मतलब लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा सर। तो मेरी सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी बेटा, कैलकुलेट लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सर XU मैक्स लिख दूं? हाँ लिख दो बेटा। तो सर ये तो बहुत आसान है। क्यों आसान है सर? आईएएस कोड का पेज नंबर अगर मैं 70 खोल लूं, फिगर के नीचे जाऊं और नोट में मेरे को दिख जाएगा कि XU मैक्स अपॉन D की वैल्यू है ना, तो सर वहां किस पे डिपेंड करती है सर? तो वो वैल्यू तो डिपेंड करती है किस पे बेटा? सर वो तो ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करती है। तो हाउ दिया है क्या? यस सर ग्रेड ऑफ स्टील FY दिया है। तो सर ये तो FY पे डिपेंड करती है और हमें उससे किसकी वैल्यू मिल जाती है सर? डेप्थ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू मिल जाती है विथ रिस्पेक्ट टू D। तो सर वहां तो लिखा है 250, मतलब FE 250 के लिए 0.53। यस सर हमने ड्राइव भी किया था। FE 415 के लिए सर 0.48। यस सर ड्राइव किया है। और सर FE 500 के लिए कितनी? तो सर 0.46। ये सर मैं मेरे घर से नहीं लिख रहा, पहले तो मैंने ड्राइव भी किया। और अगर सर नहीं भी बन रहा तो भी मैं आईएएस कोड के पेज नंबर 70 पे चले जाऊंगा, तो भी सर मैं आईएएस कोड के पेज नंबर 70 पे चले जाऊंगा। तो यील्ड स्ट्रेंथ से मुझे FE 250 से 0.53 मिल जाएगी, FE 415 से 0.48 मिल जाएगी और HYSD टॉर 50 से मुझे 0.46 मिल जाएगी। इसका मतलब सर सेकेंड स्टेप भी मेरी बन गई। और सर जैसे ही सेकेंड स्टेप बन गई तो मेरा दिमाग चल जाता है कि मैं क्या कर सकता हूं, चेक करूंगा विच टाइप ऑफ सेक्शन इज। तो मैंने बोल दिया कि सर मैं चेक करता हूं, चेक द सेक्शन। तो सर चेक द सेक्शन में क्या ही परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है सर। मेरे पास XU है, सर मेरे पास XU मैक्स है, तो क्या सर मेरा XU मैक्स अगर बड़ा हो जाता है XU से, सर आपने समझाया था कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस अगर आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आपका लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर हो जाता तो कंप्रेशन मेंबर बढ़ जाता, कंप्रेशन मेंबर बढ़ता तो कम सरिया लगती, कम सरिया लगती तो सर वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो जाता। तो सर क्या वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है? और अंडर रेनफोर्स सेक्शन को ही आपने बोला था सर
कि सिंगली रेनफोर्स बीम है। सर जैसे ही अंडर रेनफोर्स सेक्शन समझ में आया तो मेरे को ये भी याद आया कि आपने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर, कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन पे स्टील अपना पहले स्ट्रेंथ 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 तक चला जाएगा, लेकिन कंक्रीट ज्यादा है तो कंक्रीट के पास 0.0035 जाने की और रेंज है। जैसे ही कंक्रीट 0.0035 जाएगा, लेकिन स्टील तो वही बोल दिया कि रुको रुको, मेरी तो लास्ट वैल्यू 0.87 FY 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 है, इससे ज्यादा मैं जा नहीं सकता, मैं लाचार हूं क्योंकि आपने तो मुझे कम सरिया दी है, क्योंकि मैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन था, कंक्रीट ज्यादा था, तो मैं तो लाचार हूं। नहीं साहब, मैं अब इससे ज्यादा नहीं जा सकता, इसका मतलब टेंशन जोन में फेलियर होता है। और सर आपने पढ़ाया था कि अगर टेंशन जोन में फेलियर हो रहा है तो मैं फेलियर को ही स्ट्रेंथ मान लूं, उससे ज्यादा को नहीं मानूं, तो मैं सेफ हो जाऊंगा, मेरा स्ट्रक्चर चल जाएगा। इसका मतलब वैसे ही मेरे को पता चल गया सर कि मेरा अंडर रेनफोर्स सेक्शन या सिंगली रेनफोर्स बीम है, तो सर मूवमेंट तो मैं किसकी हेल्प से निकाल लूंगा, टेंशन की हेल्प से निकाल लूंगा। तो सर ये तो मुझे फॉर्मूला मालूम है, टोटल टेंसाइल फोर्स 0.87 FY AST सर। और सर लीवर आर्म आपने बताया था, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टोटल कंप्रेसिव फोर्स टू द टोटल टेंसाइल फोर्स, या इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ टोटल कंप्रेसिव फोर्स टू द टोटल टेंसाइल फोर्स। और सर वो 0.42 XU कंप्रेसिव ऊपर टॉप फाइबर से था, पूरी डी थी तो D माइनस 0.42 XU कर दिया, तो टोटल कंप्रेसिव और टोटल टेंसाइल बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई। तो सर यहां से तो मेरा क्या निकल जाएगा, मोमेंट। ओके सर, बहुत अच्छी बात है। सर अगर मेरा XU मैक्स बराबर हो जाए XU के, तो यस सर, आपने इस सेक्शन का नाम सुंदर सा बताया था, बैलेंस सेक्शन है, कोई फेलियर नहीं होगा, क्योंकि जितना स्टील 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 तक की स्ट्रेन पे जाएगा, उसी टाइम पे कंक्रीट भी अपनी मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035 तक चला जाएगा। जब दोनों के बस की जितनी थी वहां तक हाथ पांव मार लिए, तो उससे आगे ये बड़ा तो फेल, उससे आगे वो बड़ा तो फेल, उनको उसकी लिमिट मालूम है, दोनों आपस में खुश कि ए भाई तू अपनी 0.0035 पे, यस, ए भाई मैं अपनी 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 में हूं, यस, हम दोनों एक दूसरे से इधर उधर नहीं भाग सकते। अब हम कोई भी भागेगा तो हमारी बात खत्म हो जाएगी, हमने समझौता कर लिया है कि XU मैक्स और XU आपस में बराबर होगा, मतलब लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एक ही पोजीशन पे होगा, तो लड़ने का सवाल ही नहीं होता। हम भाई भाई जितना कंप्रेशन उतना टेंशन, जितना स्ट्रेंथ तेरे पे आ रहा है उतने ही उस रिजल्टेंट में मैं भी अपने पीक पॉइंट पे पहुंच जा रहा हूं, तो ना तू फेल होगा ना मैं फेल होऊंगा, तो तू तेरी मर्जी, तू मेरे को पकड़ ले, टेंशन से कैलकुलेट कर ले, या तेरी मर्जी तू कंप्रेशन से कर ले, क्योंकि बैलेंस है, फेलियर तो कहीं होना नहीं है। तो सर इसका मतलब मैं mu इक्वल टू TU इंटू जेड, जो आपने फॉर्मूला 0.87 FY AST इंटू D माइनस 0.42 XU से कैलकुलेट किया, उससे भी कम कर सकता हूं। और साथ में सर आपने ही तो बोला कि बैलेंस सेक्शन है, दोनों में समझौता है कि भाई तेरी मर्जी, तू चले जा या मैं चले जाऊं, कंप्रेशन चले जाए या टेंशन चले जाए, दोनों भाई भाई हैं, तो इधर उधर का टेंशन नहीं लेना, किसी से भी निकाले उसको गुस्सा नहीं करना। तो बस mu इक्वल टू सर कंप्रेसिव फोर्स तो आपने बताया था कि स्ट्रेस ब्लॉक में जो आया था वो 0.36 FC के XU आया था, और हम बाहुबली हैं इसलिए B इंटू 1 लगा दिया था, तो सर टोटल कंप्रेसिव फोर्स 0.36 FC के B इंटू XU था सर। और लीवर आर्म तो आपने पढ़ाया सर, D माइनस 0.42 XU है सर। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया कि सर बैलेंस सेक्शन पे तो मैं कंप्रेशर और टेंशन दोनों से सॉल्व कर सकता हूं, तो मेरा टेंशन भी खत्म हो गया सर। सर फिर अब बच रहा है कौन सा, अगर सर XU मैक्स मेरा छोटा हो जाए XU से, तो सर ये तो आपने बताया कि ऐसी कंडीशन को ओवर रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं या डबली बोलते हैं, और सर हम तो फिलहाल सिंगली की बात कर रहे हैं, तो इस केस में फिलहाल हम लिख देंगे रीडिजाइन द सेक्शन। लेकिन सर
ये तो अभी पढ़ रहे हैं, बाद में जब हम डबली रेनफोर्स बीम कर लेंगे तो पेपर में ऐसा नहीं लिखेंगे, पेपर में लिखेंगे सिंस द सेक्शन इज डबली रेनफोर्स सेक्शन एंड द मूवमेंट इज कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड, आगे कर सकते हैं उसको। लेकिन अभी तो सर हम एनालिसिस कर रहे हैं सिंगली रेनफोर्स बीम की, तो हमें सिंगली के अलावा कुछ समझ में नहीं आना चाहिए, मतलब यहां मैं रीडिजाइन द सेक्शन करके छोड़ दूंगा। इसका मतलब सर पहला टाइप का क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो हलवा है ना सर। हलवा क्यों है कि डायमेंशन ऑफ बीम दे दिया, एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट दे दिया सर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे दिया, ग्रेड ऑफ स्टील दे दिया, सब तो दे दिया। इससे मैं एक्सयू मैक्स बड़ी खुशी खुशी निकाल पा रहा हूं, इससे मैं एक्सयू बड़ी खुशी से निकाल ले रहा हूं, और जब एक्सयू मैक्स और एक्सयू मिल गया तो मैं सेक्शन के बारे में आंख बंद करके बोल सकता हूं कि सर मेरा एक्सयू मैक्स अगर बड़ा होगा एक्सयू से अंडर रेनफोर्स, सर एक्सयू मैक्स एक्सयू के बराबर होगा तो बैलेंस, और सर एक्सयू मैक्स छोटा होगा एक्सयू से तो डबली रेनफोर्स बीम। तो सर इसका मतलब अब हम न्यूमेरिकल करने के लिए तैयार हैं, तो हम इसको लिख लें और सर फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए अब हमें आईएएस कोड और कैलकुलेटर के बिना काम नहीं चलेगा, तो बेटा आईएएस कोड और कैलकुलेटर भी साथ में निकाल लो, कैलकुलेटर चलाना है, चीजें समझनी है, ठीक है। तो लिखिए इसको, तो एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा है डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब एक्सयू, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब एमयू, ऑफ बीम 250 mm इंटू 400 mm इफेक्टिव। अगर ये इफेक्टिव नहीं लिखा होता तो आपको थोड़ा सोच में पड़ते, लेकिन क्वेश्चन में जब तक आपको क्लियर कवर या इफेक्टिव कवर कुछ नहीं बोलते, जब तक मान के चल लेना कि इफेक्टिव डेप्थ है ना। तो फिर से हमने बोला डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब एक्सयू एंड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बीम एमयू, और बीम 250 mm इंटू 400 mm इफेक्टिव मतलब स्मॉल डी की वैल्यू दे दी और बी की वैल्यू दे दी, रेनफोर्स विथ 3 बार ऑफ 20 mm डायमीटर मतलब एएसटी में बोल दिया 3 सरिया लगी है, एक का डायमीटर 20 है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है π/4 d स्क्वायर और इंटू 3 लगा देना क्योंकि 3 सरिया। ऑल्सो चेक द टाइप ऑफ सेक्शन, यूज M20 कॉन्क्रीट मतलब ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मतलब एफसी के ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20 दी, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगी, एंड Fe 415 स्टील मतलब HYSD स्टील हो जाएगी, जिसका Fy मतलब यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील वो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो सॉल्व करते हैं, क्या ही परेशानी है, कोई परेशानी नहीं। सॉल्यूशन, आपको एक बीम दे दिया है सीधा सीधा जिसकी वैल्यू ये 250 mm दी हुई है, इस पे बोला 3 बार है, इस बार के सेंटर से यहां तक की डेप्थ होती है इफेक्टिव डेप्थ, तो डी दिया हुआ है आपको 400 mm, ठीक है। ये जो 3 बार दी हैं 3 और हैश से शो करते हैं HYSD बार को, अगर स्टार्ट में हमने रेनफोर्समेंट पढ़ा है तो उसमें बताया था। तो 3#20 मतलब 3 बार है 20 mm डाया की, ठीक। ये गिवन डाटा में डायग्राम से आपका काम चल जाएगा, ओवरऑल डेप्थ की जरूरत नहीं है फिलहाल, इफेक्टिव दिया है। तो गिवन डाटा की जब मैं बात करता हूं, गिवन डाटा में मेरे को दिया हुआ है विड्थ ऑफ बीम स्मॉल b इक्वल टू 250 mm, आपको दिया हुआ है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम 400 mm, आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, वो दिया हुआ है 3 नंबर 20 mm बार। इसका मतलब जो AST होगा वो हो जाएगा 3 इंटू एरिया ऑफ 1 बार π/4 इंटू डायमीटर ऑफ बार का स्क्वायर, इसका मतलब 3 इंटू π/4 इंटू 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू शिफ्ट के साथ पाई दबा लीजिएगा, शिफ्ट के साथ EXP आंसर के बगल में लिखा होगा वो डिवाइडेड बाय 4, तो
एरिया आपका आ गया 942.478 mm²। चाहें तो 2 पे कैलकुलेटर फिक्स कर लें या 3 पे। जो मेरे से टॉस पड़े हैं उनको कैलकुलेटर फिक्स करना आता होगा, जो मेरे से टॉस नहीं पड़े कोई बात नहीं। आप मॉड जो कैलकुलेटर में दिखेगा मेरा KCO FX991 MS है, ये ठीक है कैलकुलेटर, ESB होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप मॉड 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 दबाएंगे जब तक आपका FIX फिक्स नहीं दिख जाए। फिक्स दबाने के बाद फिक्स के नीचे एक नंबर लगा है तो एक नंबर दबाएंगे, वो पूछता है 0 से 9, तो आपको कितने में फिक्स करना है। सपोज 3 पे करना तो 3, 2 पे करना है तो 2, वो आपकी मर्जी। तो आपने 3 पे कर दिया तो 0.000 दिखाने लगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, M20 कंक्रीट बोला, इसका मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या हो गई, इसका मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गई 20, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गई M20। इसका मतलब कैरेक्टर स्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मतलब FCK भी हो गई 20 न्यूटन पर mm²। इसको जब मैंने कंक्रीट की टेक्नोलॉजी पढ़ाई थी तब की बात थी। उसके बाद आपको बोलता है ग्रेड ऑफ स्टील, Fe 415 स्टील यूज करना है। इसका मतलब आपका FY मतलब कैरेक्टर स्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, वो 415 न्यूटन पर mm² दे दी। ये आपका गिवन डाटा हो गया, ठीक है। फाइंड आउट वो देख लेते हैं। फाउंड आउट में सबसे पहले मांग रहा है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मतलब XU निकालना है। सेकंड मांग रहा है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब MU। और थर्ड वो बोल रहा है टाइप ऑफ सेक्शन, ओवर है कि अंडर है कि बैलेंस है, ये 3 चीजें बस। ठीक है, चालू करते हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का आपका क्या फॉर्मूला है बेटा, वो है XU अपॉन D इक्वल टू 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK B इंटू D। सब डाटा आपके पास है, पुट कर दीजिए, XU निकाल लीजिए। तो XU इक्वल टू ये D भी वहां पहुंचा दो, तो 0.87 FY की जगह 415, AST की जगह कितना है बेटा, तो AST की जगह 942.478। इतना ये डाटा हो गया, इनटू D वहां चला जाएगा, तो D कितना दिया है क्वेश्चन पे, D दिया है 400, तो 400 डिवाइडेड बाय 0.36। FCK कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पे, तो FCK आपको दिया हुआ है क्वेश्चन पे 20 न्यूटन पर mm², तो ये 20। B कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पे, तो B आपको दिया हुआ है 250 और D 400। तो वैसे भी ये D से D कैंसिल हो जाता है, इसलिए ज्यादा लोड नहीं लेना। तो XU कितना आ गया बेटा, तो XU आ गया मेरा 0.87 इंटू 415 इंटू 942.478 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट लगा के 0.36 इंटू 20 इंटू 250। तो ये आपका आ गया 195.063। चेक कर लीजिए, इतना ही आ रहा होगा। है ना, कैलकुलेटर चेक कर लीजिएगा एक बार फिर से, ठीक है। 0.87 इंटू 415 इंटू
942.478, 400 से 400 कैंसिल, ब्रैकेट में 0.36 इंटू एफ सी के 20 इंटू बी 250, ब्रैकेट बंद, तो 195.063। ये आप भी चेक करते जाना, हो सकता है कि भाई मैं भी आदमी हूं तो मैनुअल एरर हो ही जाती है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। 0.87 इंटू एफ बाई 415 इंटू ए एस टी, तो ए एस टी आपका आया 942.478 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर 0.36 इंटू 20 इंटू 250। चेक करो, 0.87 इंटू 415 इंटू 942.478 942 डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू 20 इंटू 250, ब्रैकेट बंद, तो 189 इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा भरोसा नहीं है, कैलकुलेटर कई बार वैल्यू निकालते समय आपका नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो ये आपका पहला जो मांगा था उसने डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल गया। अब सेकेंड पार्ट पहले कवर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने से पहले आपको पता तो होना चाहिए सेक्शन कौन सा है। तो आपका जो थर्ड पार्ट है वो आपका सेकेंड पार्ट की तरह बात करेगा। तो आप निकालेंगे डेप्थ ऑफ लिमिटिंग एक्सिस। तो डेप्थ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस के लिए आपका ग्रेड ऑफ स्टील क्या है? तो ग्रेड ऑफ स्टील है आपका एफ बाय 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो आपका जो एक्सयू मैक्स अपॉन डी है 415 के लिए क्या 0.48 है। कहां से देख रहा हूं? पेज नंबर 70 एग्जाम में लिख के आना है IAS कोड 4562,000। ये IAS कोड पेपर में हर बार लिख के आना है, नहीं तो आप सोचो कि ऐसे ही सर लिखा रहे हैं, लिखना है हर बार ये। तो यहां से आपका एक्सयू मैक्स इक्वल टू 0.48 इंटू डी माने 0.48 इंटू 400, तो 0.48 इंटू 400 192 mm। तो इट मीन्स लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल गई। और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्सयू मैक्स आ गई मेरी कितनी? तो एक्सयू मैक्स मेरी आ गई 192। और जैसे ही मेरा एक्सयू मैक्स आ गया तो मैं चेक कर सकता हूं कि मेरा एक्सयू मैक्स बड़ा है कि एक्सयू। तो एक्सयू मैक्स की वैल्यू 192 और एक्सयू की वैल्यू 189.045। तो मेरा एक्सयू मैक्स बड़ा हो गया एक्सयू से, है ना, क्योंकि 192 बड़ा होगा 189.405 से। मतलब कौन सा सेक्शन हो गया बेटा ये? मतलब ये सर हो गया अंडर रेनफोर्स सेक्शन, आप लिखेंगे, है ना। तो आपका पार्ट 3 भी कवर हो गया कि सेक्शन कौन सा था। और जैसे ही आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो गया तो थर्ड चीज आप निकालेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और जैसे ही मुझे पता चला अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो सर मुझे मालूम है कि फेल्यूर टेंशन में डेवलप होता है। तो सर जो MU का फॉर्मूला है, तो सर जो MU का फॉर्मूला है वो हो जाएगा 0.87 F/AST D माइनस 0.42 XU सर। तो MU इक्वल टू 0.87 FY की जगह 415, AST की जगह 942.478, D की जगह 400 माइनस 0.42 इंटू XU कितना 189.45।
189.045 है ना, जगह नहीं थी, आप उसको सही कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा इसको सॉल्व करने के बाद मैं क्या करता हूं, जो भी वैल्यू आ गई 10⁶ से डिवाइड कर देता हूं। रीजन क्यों, देखो करके, ऐसा क्यों करने को बोल रहा हूं, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू आएगी लिख नहीं पाओगे। तो आपने लिखा 0.87 इंटू 415 इंटू 942.478 ब्रैकेट के अंदर 400 माइनस 0.42 इंटू 189.045। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं भी लिखते हो तो क्या हो जाएगा, कितनी बड़ी वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आएगी 109094.94681.5 न्यूटन एम। तो इतनी बड़ी वैल्यू से अच्छा 10⁶ से जैसे आंसर आता है उसको डिवाइड कर लिया करो बेटा। तो ये जो mu आ जाएगा आपका 109.095 इंटू 10⁶ न्यूटन mm में आएगा। लेकिन मुझे अगर किलो न्यूटन मीटर में करना है, अगर मुझे किलो न्यूटन मीटर में करना है, अगर मुझे किलो न्यूटन मीटर में करना है, तो मैं बोलता हूं कि 1 किलो न्यूटन बराबर 10⁻³ न्यूटन, मतलब 1 न्यूटन बराबर 1/10⁻³ किलो न्यूटन। सिमिलरली मैंने बोला 1 मीटर बराबर 10⁻³ mm, तो 1 mm बराबर 1/10⁶ मीटर। तो ये डायमेंशन मेरा mu इक्वल टू हो जाएगा 109.095 इंटू 10⁶। एक 10⁻³ से डिवाइड कर दूंगा और दूसरे 10⁻³ से डिवाइड कर दूंगा, तो वैल्यू आ जाएगी किलो न्यूटन मीटर में। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा वो सेम जो आ रहा था। ठीक है, तो फाइनली आंसर तो आपका 109.095 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। 10⁻6 से 10⁻6 आपका कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये यहां से कैंसिल, ये 3 बची, ये 3 कैंसिल, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा 109.095 किलो न्यूटन मीटर। तो इसको लिखिए, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एन आरसी बीम, आरसी बीम मतलब रेनफोर्स कंक्रीट बीम है ना, और मैंने बताया कि अभी फिलहाल जो टर्मिनोलॉजी चल रही है, तो कंक्रीट में जो बाइंडिंग मटेरियल है वो सीमेंट है, तो कई जगह केवल आरसी लिखें तो डरना नहीं कि एक सी गायब है। एक सी मैंने बताया था कि आपका कंक्रीट का बाइंडिंग मटेरियल, अभी जो हम आरसीसी पढ़ रहा है उसमें ये मान के चलते कि कंक्रीट में जो बाइंडिंग मटेरियल है वो सीमेंट ही है, इसलिए वो सीखा जाते हैं। तो एन आरसी बीम मतलब वही रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बीम ही है। एन आरसी मतलब रेनफोर्स कंक्रीट बीम 200 mm इंटू 400 mm, ब्रैकेट में लिख दिया, इफेक्टिव नहीं लिखा होता। और अगर क्लियर कवर दिया होता या कोई कवर दिया होता तो उस केस पे हम इसको क्या ओवरऑल मान लेते। इज रेनफोर्स विथ 3-16 मतलब 3 नंबर 16 mm डायमीटर बार ऑफ Fe415। इसका मतलब यहां से आप AST निकाल सकते हो 3 इंटू π/4 इंटू 16 के स्क्वायर से, और Fe415 मतलब आपका HYSD बार है Fe415, इसका मतलब Fy इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। फाइंड द अल्टीमेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब यूडीएल निकालना है, which the beam can carry safely over the span 5 meter tech M20 grade of concrete। तो 5 मीटर लेंथ का बीम है और जो आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो 20 है। तो सर इस पे तो मूवमेंट कुछ निकालने को बोला नहीं, तो कैसे कर लेंगे बेटा, इनडायरेक्टली मूवमेंट निकालने को बोला है, समझाता हूं कैसे। ठीक है, तो पहले लिखता हूं, मैं बनाता हूं गिवन डाटा। मैंने बनाया बीम, वो बीम में क्वेश्चन में बोल दिया 200 mm उसकी विड्थ है, 1 2 3 सरिया क्वेश्चन में बोली, वो मैंने बना ली रिप्रेजेंटेशन के लिए। यहां से यहां तक की उसकी डेप्थ उसने बोल दी है D है ना। इफेक्टिव डेप्थ कितनी बोली, इफेक्टिव डेप्थ तो 400 mm बोली है, तो ये मैंने 400 mm बना दी। लोड तो हम मान के चलेंगे तभी काम चलेगा है? ये दे दिया। ये सरिया कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो इसने 3-16 mm लिख दिया, कोई बात नहीं, समझ जाओ कि वो डायमीटर 16 का है।
तो गिवन डाटा की मैं बात कर लेता हूं। गिवन डाटा में विड्थ तो बोल सकता हूं अब इस हिसाब से, तो विड्थ हो गई मेरी 200 mm। स्मॉल डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ की मैंने बात करी, तो इफेक्टिव डेप्थ दी हुई है क्वेश्चन में 400 mm, वो भी मना नहीं कर सकते। ठीक है, उसने बोला 3 नंबर 16 mm डाया बार इन टेंशन रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब एरिया ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट इन टेंशन जोन तो AST हो जाएगा 3 इंटू पाई बाय 4 इंटू 16 का स्क्वायर। तो चाहो तो कैलकुलेटर 2 पे भी फिक्स करके कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इस बार 2 में फिक्स करके देख लेता हूं, होता भी नहीं होता। फिक्स पे गए, 1 पे 2 दबा दिया, तो 3 इंटू पाई कैसे आएगा, शिफ्ट के बाद ये एक्सप्रेशन जो लिखा है, शिफ्ट के बाद EXP दबा दिया, पाई दिखेगा, 16 का स्क्वायर लगा दिया, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो 603.19। तो एरिया हो गया 603.19 mm स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है सर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है M20। इसका मतलब FC के कैरेक्टर स्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपको दे दी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपको बोला Fe 415 स्टील, इट मीन्स Fy इक्वल टू कैरेक्टर स्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट, वो दे दी 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और क्या दिया हुआ, और आपको दिया हुआ है सर क्या, लेंथ ऑफ स्पान, पांच मीटर। ठीक है, ये दिया है, अच्छी बात है, दिया है तो आगे चलता हूं। तो सर इस क्वेश्चन में तो टाइप 1 जैसा दिख नहीं रहा, आप क्यों फिर बोल रहे हो कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। देखते सॉल्यूशन। बेटा निकालना क्या है, थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे। सॉल्यूशन की पार्ट है, गिवन डाटा है, तो अभी फाइंड क्या करना है उसकी बात कर लेता हूं। फाइंड आउट, फाइंड आउट पे वो बोलता है अल्टीमेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अल्टीमेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सर इसका मतलब क्या हुआ, मैं फिलहाल बोल रहा हूं WU, स्मॉल W। क्या मांग रहा है आपसे वो, स्मॉल W। अच्छा सर मांग रहा होगा, मान लिया आपने, ऐसे कैसे मान लिया, बात करते हैं। मैंने बोला बीम के बारे में लिखा नहीं है कि सिंपली सपोर्टेड है, क्या है ना, RCC बीम इतना इतना, रेनफोर्सबल इतना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इतना, बीम कैन बी सेफली ओवरलोडेड। ठीक है, तो जब भी बीम नहीं दिया, अब मान के चलेंगे, लेट अस assume beam is simply supported at both ends। मान के चलना। सर फिक्स क्यों नहीं मानते, फिक्स पे निकालोगे तो WL स्क्वायर बाय 12 आएगा। सिंपली सपोर्टेड पे अभी हम बात कर रहे हैं। सर सेफली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो UDL हो गया सर, यस। WU कितनी लेंथ पे लगा सर, L। तो क्वेश्चन में जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, मेरे को मालूम है सिंपली सपोर्टेड बीम में WU लोड लगा, L लेंथ लगा होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहां मेरा हो जाएगा MU,
और यूडीएल के लिए कितना हो जाएगा, WL²/8। यही होगा। टॉस में आपने पढ़ा होगा फ्री एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो वो आ रहा होगा आपका WL²/8। तो बस सर इसका मतलब MU, यहां मेरे को बिना MU के काम नहीं चलेगा। ओके ठीक है सर, L दे दिया था सर, तो अब मुझे समझ में आ गया कि L क्यों दिया था। ठीक, तो इसका मतलब सर अब मैं कुछ समझू नहीं समझू, मुझे समझ में आ गया कि अल्टीमेटली तो मेरा फर्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि मूवमेंट निकालना है। तो सबसे पहले मेरा सॉल्यूशन में आएगा कैलकुलेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो उसका फॉर्मूला XU/D = 0.87 F/AST/0.36 FCK/B/D। तो सर ये D दोनों जगह काय को फालतू लिख रहा है, वो तो फॉर्मूला आपको कोड से लिखवाया था इसलिए लिख दिया। फॉर्मूला नहीं मिले तो कहां जाओगे, आप लिखोगे G1.1A पेज नंबर 96, IS कोड कौन सा बेटा, 4562,000। ओके सर, वैल्यू पुट कर देंगे सर, बिल्कुल करिए। तो XU इक्वल टू कितना हो जाएगा, XU इक्वल टू सर 0.87, FY की जगह सर 415, AST की जगह सर अभी हमने निकाला 603.19 डिवाइडेड बाय 0.36 FCK/B। तो 0.36 FCK माने 20 और B माने क्वेश्चन में दिया 200। नीचे वाला ब्रैकेट लगाना मत भूलना, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा कैलकुलेटर आप चलाते हो तो। ठीक है, तो 0.87 इंटू 415 इंटू 603.19 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर 0.36 इंटू 20 इंटू 200। तो ये आ गया मेरा 151.20 mm। तो सर XU मिल गया, पर XU से तो सर मेरा काम नहीं चल पाएगा, XU से काम नहीं चल पाएगा क्योंकि अभी मैं सेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। तो स्टेप सेकंड क्या हो जाएगी, स्टेप नंबर सेकंड, कैलकुलेट डेप्थ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल। तो सर ग्रेड ऑफ स्टील चाहिए, तो ग्रेड ऑफ स्टील दी हुई है Fe 415 और सर Fy 415 न्यूटन पर mm² के लिए मुझे मालूम है कि XU max/D की वैल्यू 0.48 है। सर मैं मेरे घर से नहीं लिख रहा, पेज नंबर 70 IS कोड 4562,000 से लिख रहा हूं सर। ओके बेटा, तो सर XU max इक्वल टू 0.48 इंटू D, तो सर 0.48 इंटू 400 तो कितना हो जाएगा सर, कैलकुलेट करके बता दो। तो 0.48 इंटू 400 कर दिया सर मैंने, तो 192 mm आ गया। इसका मतलब सर, इसका मतलब तो मुझे साफ दिख रहा है कि मेरा XU max बड़ा हो गया XU से। इसका मतलब 192 इज ग्रेटर देन 151.20। मतलब बेटा कौन सा सेक्शन सर, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ओके सर, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, इसका मतलब MU इज नथिंग बट 0.87 F/AST D माइनस 0.42 इंटू XU। सर पुट कर दो, तो MU इक्वल टू 0.87, Fy की जगह 415, AST की जगह सर 603 पॉइंट कुछ निकाला था मैंने 19, सर D की जगह 400 आपने बोला 0.42 और XU की जगह 151.20। और सर आपने समझाया था कि जो भी आंसर आ रहा है उसको 10⁶ से डिवाइड करके बताना तो आसानी होगी। तो मैंने वही कर दिया सॉल्व करने में। मैंने किया 0.87 इंटू 415 इंटू 603.19 सर इंटू ब्रैकेट लगा दिया मैंने 400 सर माइनस सर 0.42 सर इंटू 151.20 सर, ब्रैकेट बंद कर दिया और 10⁶ से सर मैंने डिवाइड कर दिया। 10⁶ से डिवाइड किया तो सर जो मेरा मोमेंट आ रहा वो आ रहा 73.28 है ना। और सर इसी MU को
73.28। सर मैं किलो न्यूटन मीटर भी लिखूंगा तो बुराई नहीं है। तो सर अभी क्या बचा, अभी क्वेश्चन में मेन चीज बची यूडीएल, और वो किससे इक्वेट हो जाएगा, इससे। तो मैं फाइनली बोल सकता हूं सेफली अल्टीमेटेड लोड वो हो जाएगा mu इक्वल टू सर WL²/8। सर mu तो आपने निकाल दिया, कितना सर 73.28, W निकालना, L5 दिया, डिवाइडेड बाय 8। तो सर WU इक्वल टू 73.28 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 कर दूंगा सर, तो वैल्यू निकल जाएगी क्या, यस। तो 73.28 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25। तो सर जो मेरा लोड आ रहा है वो आ रहा है 23.25 क्या सर, यस। तो 23.25 यूडीएल वो आपका वेयर कर ले रहा है। कौन वेयर कर ले रहा है, और यूडीएल है तो किलो न्यूटन पर मीटर में आएगा। तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आई होप हो जाएगा। तो टाइप 1 के क्वेश्चन इस तरीके के हैं, पेपर में कुछ आए तो आप प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।